और अब टेक्निकल्स की बात करते हैं। हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर राहुल शर्मा जुड़े हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। एक आपका व्यू था मार्केट में एक बड़ी करेक्शन का, वो आई भी करेक्शन, क्या वो करेक्शन अब प्रीमेच्योरली खत्म हो रही है? क्या वापस बुलिश होने का टाइम आया है या अभी भी थोड़ी सी और डाउनसाइड बाकी है मार्केट में आपके हिसाब से? या वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखिए, करेक्शन तो आया लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा एक डाउन मूव बाकी है यहाँ पर निफ्टी में देखने को। क्लियर इंडिकेशन है। देखिए, एफआई का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो हम ट्रैक करते हैं, काफी एग्रेसिवली डिप देखा है थर्सडे की एक्सपायरी के बाद, जनवरी एक्सपायरी के बाद। और कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि जब तक ये पोजिशनिंग रिवर्स नहीं होती, मार्केट के अंदर प्रेशर रहेगा। कैश में उनकी लगातार सेलिंग रही है, 7 कंसेक्यूटिव सेशन से सेल फिगर्स है कैश में। साथ में तकरीबन 1,08,000 के आसपास उनके कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है इंडेक्स फ्यूचर्स में। तो इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद वो बजट के पहले हेज करके चल रहे हैं। बट क्लियरली पोजिशनिंग जो है कैश और डेरिवेटिव की दोनों बेरिश की तरफ है। तो हमें लगता है कि नीचे में तकरीबन 20,700 तक की जगह, या 20,700 तक के जो टारगेट्स है वो आना बाकी है। फिलहाल निफ्टी के अंदर आज के दिन बाउंस बैक है। तो जब तक 21,750 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पर निफ्टी नहीं निकालता है स्पॉट के हिसाब से, तो हमें लगता है कि सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए। आज का सेशन शायद शॉर्ट कवरिंग के नाम में बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड था और एक बाउंस बैक हमें देखने मिल रहा है। और जैसे आप बोल रहे हैं कि हो सकता है आज वो 1,000-1,200 पॉइंट की रैली वाला दिन हो बैंक निफ्टी के अंदर, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा पोजिशनल व्यू लेके देखे, थोड़ा जूम आउट करके देखे, तो एक सेकेंड लेग ऑफ डाउन मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जहां पे हमें लगता है कि खास करके जो एफआई की जो डोमिनेटेड शॉर्ट्स है, वो मार्केट को कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम में लेके आ सकती है। तो 20,700 तक की डाउनसाइड निफ्टी में आती हुई लगती है। 21,750 का स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस पर। चलिए, तो 20,700 की तक जगह दिखती है। अच्छा, बैंक निफ्टी पर क्या व्यू बन रहा है अब राहुल जी फिर? देखिए, एक्सपायरी टू एक्सपायरी अगर मैं देखूं तो बैंक निफ्टी के अंदर 63% ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है पिछली एक्सपायरी से जनवरी एक्सपायरी में। तो ये प्राइमरीली शॉर्ट्स है और हमने क्लियरली देखा कि बैंकिंग इंडेक्स ने जिस तरीके से एग्रेसिवली 200 दिन की मूविंग एवरेज तक करेक्शन देखा और आज एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी के अंदर ये मोर ऑफ अ डेड कैट बाउंस है। आजकल बाउंस बैक बड़े जरूर है बिकॉज बेस जो है काफी बड़ा हो चुका है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, दोनों का। तो मुझे लगता है 1 या 2 दिन का बाउंस बैक और उसके बाद में वापस डाउनवर्ड मूव आते हुए दिखेंगे। इंडेक्स कंपोनेंट्स खास करके प्राइवेट बैंक्स में अभी भी पेन है। हमने लास्ट वीक देखा इंडसइंड बैंक में शॉर्ट्स ऐड हुए। कहीं ना कहीं लाइक एक ग्रीन शूट जो है कहीं ना कहीं से आया नहीं है बैंकिंग इंडेक्स के अंदर। पीएसयू बैंक ने रिलेटिवली परफॉर्म आउट परफॉर्म जरूर किया है इस करेक्शन के अंदर। बट हमें लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा बैंकिंग इंडेक्स को एक तरह से स्ट्रक्चरली यहाँ से रिकवर होके एक तरह से सुधरने को। तो सेल ऑन राइज की रणनीति बैंक निफ्टी में भी रहती है। हमें लगता है कि 1-2 दिन के बाउंस बैक के बाद बैंक निफ्टी में भी और एक सेलिंग प्रेशर का राउंड देखने को मिल सकता है। अभी के लिए तो खैर मार्केट में अच्छा मोमेंटम है और बैंक निफ्टी अब देखिए ऑलमोस्ट 800 पॉइंट ऊपर हो गया है बीरू। और मुझे लग रहा है आज एटलीस्ट इंट्राडे में बहुत कमाल करने की तैयारी कर रहा है बीरू। जी हाँ, बैंक निफ्टी ने 45,500 को पार किया। उस टाइम अनुज ने अलर्ट दिया भी था और एग्जैक्टली इस प्राइस पे 45,625, यानी जो घटना घटी थी 18 जनवरी को जब हमने 100 डे में तोड़ा था, जिसके बाद हमने 200 छुआ, अब हम रीगेन करते हुए 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। राहुल जी, जो आपका ये मत है जिसमें आप आई थिंक डाउनसाइड की बात कर रहे हैं, मतलब अगर आप इनको थोड़ा सा स्टॉक्स पे कन्वर्ट होके बोलें कि किन किन स्टॉक्स में आपको अभी भी मंदी की गुंजाइश नज़र आ रही है, या फिर अगर आपका इंडेक्स का व्यू ठीक नहीं निकला तो जिन जिन स्टॉक्स में तेज़ी खेलनी चाहिए, दोनों को बाइफरकेट करके बताइएगा। कहाँ वीकनेस, कहाँ स्ट्रेंथ, किसको लॉन्ग करें और इस नई सीरीज के कमेंसमेंट में किसको सेल ऑन राइज की अप्रोच रखें? ये देखिए, जहां तक जो वीकर कंपोनेंट्स है मार्केट के अंदर, उसमें बैंकिंग और फाइनेंशियल सबसे ज्यादा लाइक स्ट्रक्चरली वीक है। तो यहाँ पर मैं वेट करूंगा बाउंस बैक का जो आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बजट स्ट्रैटेजी की तरह अगर आपको लेना है तो आई थिंक निफ्टी के जो 21,000 के पुट्स है तकरीबन 29-30 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। 1 फरवरी के एक्सपायरी के पुट ऑप्शंस की मैं बात कर रहा हूँ। हमें दो उम्मीदें हैं। एक तो ये कि इवेंट के पहले आईवीज बढ़ेंगी, इंडिया विक्स में हमें लगता है कि एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। और दूसरा, अगर निफ्टी के अंदर जो एक ये बाउंस बैक खत्म होता है, फिजल आउट होता है, तो मुझे लगता है निफ्टी के अंदर एक तरह से डेल्टा मूव भी देखने को मिलेगा। तो 21,000 के पुट्स तकरीबन 30 रुपए के आसपास बाय करने की राय है।
₹10 का स्टॉप लॉस लगाए, और अगर ये व्यू सही हो जाता है तो तकरीबन 100 से लेके 140 तक के टारगेट्स इस पुट ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। तो बड़ी अपसाइड इस पुट ऑप्शन में देखने को मिल सकती है। अब कौन से वो स्टॉक्स और सेक्टर्स है जहां पर तेजी बरकरार है? देखिए, ये पूरे करेक्शन में जैसे आप शो की शुरुआत में कह रहे थे कि कौन से वो स्टॉक्स और सेक्टर्स है जो कम गिरे हैं, उनमें से पावर और पावर फाइनेंस कंपनीज ऐसी है जो रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत जबरदस्त दिखाए हुए है। और इसमें से जो टॉप पिक हमारा है एनटीपीसी। हम लगता है एनटीपीसी में तकरीबन 350 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ₹300 के स्टॉप लॉस से बाय करने की राय रहेगी, और एक बड़ा अपसाइड मुझे लगता है कि पावर सेक्टर में प्ले आउट होता हुआ दिख सकता है। दूसरा जो सेटअप है पावर फाइनेंस में, पीएफसी में सेटअप काफी प्रॉमिसिंग लगता है। ये थोड़ा सा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से है, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पर मूव्स बड़े हो सकते हैं। अगले 4-5 सेशन में हो सकता है कि 5 से 10% का मूव पीएफसी में भी देखने को मिले। तो पीएफसी में हमें लगता है कि ऑप्शंस के जरिए इस ट्रेड को लिया जा सकता है। तो 440 के जो कॉल ऑप्शन है तकरीबन ₹23.50 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, इसे बाय करके चले, ₹15 का स्टॉप लॉस लगाए, और हमें लगता है कि तकरीबन अगर 10% का मूव पीएफसी में आता है तो ये ऑप्शन डबल से ज्यादा का मुनाफा दे सकता है। तो ये दो हमारी टॉप पिक्स है लॉन्ग साइड में। और जहां तक एक तरह से हेजिंग की या फिर डाउन साइड को प्ले करने की बात है, तो निफ्टी के 21,000 के पुट ऑप्शंस लेकर चला जा सकता है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए राहुल जी और बात करने के लिए इस थैंक यू अनुज, थैंक यू ऊपर वीरेंद्र।